हेलो एरीज़, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज़ यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, रिवर्स हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Devil, 10 of Cups, 3 of Cups, King of Pentacles, 7 of Pentacles, 8 of Swords, Hermit and 9 of Cups bottom of the deck। तो आपकी मैं देख रहा हूँ कि पहले साइन बताता हूँ फिर बाद में बात करते हैं इस बारे में। यस, यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहे हैं साइन वो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस भी हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस में से कोई भी साइन यहाँ पे मौजूद नहीं है। मे भी हो सकता है कि आगे आ जाए, लेकिन होना चाहिए, ऑब्वियसली आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, और नहीं भी होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी हम यहाँ पर एनर्जी रीड कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर जो स्पेसिफिक साइन जो मुझे दिखाई दे रहे हैं, मुझे वर्गो दिखाई दे रहा है और मुझे यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है, जिनसे आप डील करते हुए हो सकते हैं। ठीक है, सो पहली चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब ये है कि आप एंजॉय करने वाले हैं इस वीकेंड, इस पूरे वीक में ही एंजॉय करने वाले हैं, और शायद ये एंजॉयमेंट अभी से स्टार्ट हो गया है। आप मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत खुश रहेंगे इस पर्टिकुलर वीक में। आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी होगी और आप परवाह नहीं करेंगे किसी भी पर्सन की, कौन क्या कहता है क्या नहीं। जस्ट आप एंजॉय करना चाहते हैं पूरे इस टाइम पीरियड को, क्योंकि अभी आप कुछ आपने कुछ करा है, ऐसा कुछ मुझे जो दिखाई दे रहा है, आपने कुछ शायद किसी का इलाज कर दिया है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। और ये पर्सन जो है काफ़ी अब अपनी गलती को मान चुका है बेसिकली, और ये पर्सन आपके पास आना चाहता है बात करने के लिए। आपने अच्छा खासा इलाज किया है इनका, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स है। मुझे जो दिखाई दे रहा है, ये पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत तेज़ी से, उतावला है, क्योंकि ये पर्सन जो है काफ़ी टाइम से आपसे बात करना चाहते हैं। आपने इनको शायद ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है मुझे। आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है और ये पर्सन जो है बार बार आपके पास आना चाहते हैं अब, क्योंकि वो अपनी बात रखना चाहते हैं आपके सामने, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। सो यहाँ पर ये पर्सन जो है कहीं से ट्रैवल करके हो सकता है आ सकते हो, या ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऐसा भी हो सकता है। और ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, और ये एयर ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है, यस, यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है। 4 ऑफ कप्स है यहाँ पर, दैट मीन्स कि यस, यहाँ पर आपकी एनर्जी इस तरह की है कि आप इस पर्सन को एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। ये पर्सन, आपको पता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, और इन्होंने बाय समबडी या समथिंग, मतलब कोई मैसेज आपको ड्रॉप किया है कि दे आर कमिंग, और आप जानते हैं कि ये पर्सन आएंगे और आप इनको रिजेक्ट करने वाले हैं। आप इनका ऑफ़र भी रिजेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपको इंट्यूटिवली काफ़ी कुछ पता है। आप अभी अपनी पावर में हैं, और ये हाई प्रीस्टेस की पावर जो होती है, ये बहुत पावरफुल कार्ड है बेसिकली। हाई प्रीस्टेस इंट्यूटिव पावर है, और डायरेक्टली आप देख सकते हो कि ये पर्सन क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, आपको सब कुछ पता है। आप अपनी इंट्यूशंस पे पूरा
अपना जोर रखें, उस पर बिलीव करें, यूनिवर्स कह रहा है यही चीज़ आपसे। ओके, सॉरी एक कॉल आ गया था। यस, तो यहाँ पर मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप यूनिवर्स पे पूरा ध्यान रखें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका पावर आपके हाथ में होगी, और यही मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। क्वीन ऑफ सोर्ड एक ऐसा कार्ड है जो कट आउट करता है लोगों को अपनी लाइफ से। तो आप इनको कट आउट करने के लिए तैयार बैठे हैं। जैसे ही ये अपनी फालतू कोई बकवास लेकर के आएंगे आपके पास, आप इनको कट आउट कर देंगे, बिल्कुल सीधे तलवार खींची और ख़त्म। ठीक है, ख़त्म, खल्लास। ठीक है, तो ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। आप बिल्कुल इसको कट आउट करने के लिए बैठे हैं तैयार, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत दुख दिए हैं। इस पर्सन ने आपको काफ़ी टाइम से, मतलब आपको जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन रखी है। आपको हमेशा मतलब आपको फॉर ग्रांटेड बहुत लिया है इस पर्सन ने। मैं ये देख रहा हूँ कि आपने बहुत झेल लिया एक्चुअली इस पर्सन के साथ। मुझे तो लगता है कि अगर मैं होता तो मैं तो नहीं झेल पाता इस पर्सन के साथ, बिल्कुल डेफिनेटली। मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है। आपने पता नहीं कैसे झेल लिया, एरीज होके वो भी। ओके, सो एरीज दे आर वेरी मीन्स यू नो, आई मीन यू पीपल आर वेरी इंटेंस। एंड एक बार जब कोई फालतू बकवास करता है तो आप सुना भी देते हैं और निकाल भी देते हैं उसको अपनी लाइफ से। ये एरीज की क्वालिटी है, या डेफिनेटली। यहाँ पर डेविल कार्ड है। हो सकता है आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट में बहुत स्पेसिफिकली हो। तो ये पर्सन ऑब्सेसिव है आपको लेकर के। ये पर्सन ऑब्सेसिव है। ये पर्सन आपके बिना रह नहीं पा रहा है। इसको आपकी आदत लग चुकी है, और ये नेगेटिवली आपसे कनेक्टेड हैं। बेसिकली नेगेटिवली कनेक्टेड का मतलब ये है कि इनको बेसिकली एक ऐसा बॉन्ड फील होता है जो टॉक्सिक है। ठीक है, मतलब आपके लिए टॉक्सिक है वो। और ये पर्सन जो है इसको मतलब जैसे कहते हैं ना कि अनहेल्दी अटैचमेंट, उस तरह का मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, आप जो हैं, मुझे जो दिखाई दे रहा है, शायद आपने अपने आप में से काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी हैप्पीनेस को चुना है। 10 ऑफ कप्स, अपनी ओवरऑल हैप्पीनेस को चुना है। जो भी आपकी हैप्पीनेस होगी, ज़रूरी नहीं है कि वो एक लव सिचुएशन ही हो। आप अपनी करियर सिचुएशन को भी चुन सकते हैं। आप मुझे जो दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी अपनी इनसाइड हैप्पीनेस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एट्स कंपेयर टू कि कोई और पर्सन आपकी हैप्पीनेस डिसाइड करे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक और चीज़ जो दिखाई दे रही है, कुछ लोगों के लिए, स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए एक मैरिज का ऑफ़र आया है, और ये मैरिज का ऑफ़र बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग है और बहुत अच्छा भी है, मैं ये कहना चाहता हूँ। और शायद आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक्चुअली ये एक्सेप्ट करना है इस वीक में, मुझे दिखाई दे रहा है। तो 10 ऑफ कप से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत ही अच्छे कमिटमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मुझे जो दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से, आप डेटिंग भी कर रहे हैं। डेटिंग हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है इसी पर्सन से मिलने जाएं जो ये पर्सन है। ये वाला पर्सन नहीं, ठीक है, ये वाला तो पर्सन आप कट आउट कर चुके हैं अपनी लाइफ से। और आप बहुत ओपन माइंडेड हैं इस टाइम पे। आप अभी लोगों को देख रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं। और मे भी हो सकता है कि कुछ लोग अभी अगर नहीं शादी के लिए सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग एक डेटिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। आप एक ऐसा भी सोच रहे हैं कि आगे कोई रिलेशनशिप स्टार्ट की जाए। तो आप कुछ लोगों से मिल रहे हैं जो हो सकते हैं नोन भी हों, अननोन भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 3 ऑफ कप्स है। इसके बाद आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई पर्सन ऑलरेडी आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड है। आप में से कोई हो सकता है आप किसी नॉन पर्सन से भी डील कर रहे हो। ज़्यादातर लोग नॉन पर्सन से डील कर रहे हैं जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, और वो आपके रहन सहन, आपके बात करने का तरीका, आपके रहने का तरीका, आपके करियर का, सब चीज़ों का ये कायल है। ये पर्सन डेफिनेटली आपका फ़ैन है। लेकिन ये पर्सन बहुत सीरियस है, बट इन्होंने काफ़ी टाइम से डिसाइड किया हुआ था कि ये ऐसे नहीं जाएंगे आपके पास। जब आप फ्री हो जाएंगे किसी पर्सन से,
डेफिनेटली इस पर्सन से, जो कि टॉक्सिक सिचुएशन थी, उससे आप फ्री हो जाएंगे। तो ये पर्सन आपको ऑफ़र करने वाला है और ये ज़्यादा देर नहीं लगाने वाले हैं। ये बिल्कुल डेफिनेटली आपके पास एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। ये ऑफ़र लव का ऑफ़र भी हो सकता है, ये ऑफ़र मैरिज का ऑफ़र भी हो सकता है, कोई भी एक नई रिलेशनशिप स्टार्ट करने का ऑफ़र हो सकता है, लेकिन ये सीरियस ऑफ़र है। ये पर्सन बहुत सीरियस है, इसको आगे ले जाना चाहता है। ओके, सो यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। आप अभी वेट कराने वाले हैं, क्योंकि अभी आप अपनी आज़ादी का अनुभव कर रहे हैं। आप अपनी आज़ादी को एम्ब्रेस करना चाहते हैं, अपनी आज़ादी को एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसीलिए आप लोगों को वेटिंग में रख रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स। अभी आप कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहते, क्योंकि आप चाहते नहीं हैं कि आपको किसी भी तरह से ट्रैप रखा जाए, ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी ट्रैप्ड हैं, आप ऑलरेडी ट्रैप से निकल चुके हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा, क्योंकि वो नेगेटिविटी जो इस पर्सन ने आपको दी थी, अभी तक उसके अंश कुछ बाकी हैं आपके अंदर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि अभी भी आप काफ़ी बंधावा महसूस करते हैं कुछ चीज़ों में, लेकिन अभी आप धीरे धीरे अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद कर रहे हैं। जो भी आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो गया था, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी क्रिएट हो गया था, आप भूल गए थे कि आप एरीज़ हैं, ठीक है। तो आप अपनी पावर में वापस आ रहे हैं, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन इस वीक आपका हीलिंग का कार्ड है, बिल्कुल हीलिंग हो रही है आपकी, और विश फुलफिलमेंट भी हो रही है। आप आज़ादी का अनुभव करेंगे आगे जा कर के, क्योंकि हीलिंग की बात आई है तो हर्मिट कार्ड ज़रूर होना चाहिए यहाँ पर, और वो है, यानी कि हीलिंग आप कर रहे हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग है ये। डेफिनेटली आप सोच रहे हैं पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं उनको भुलाकर नहीं, एक्चुअली मैं ये कहूँगा कि आप उनसे सीख कर आगे बढ़ जाएं, और आप यही करने वाले हैं इस वीक में। मैं ये देख रहा हूँ कि आप काफ़ी अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे कि क्या गलती हुई है मेरे से, और कैसे मुझे इन सिचुएशंस से डील करना चाहिए था, और कैसे आपने अपने आप को कमज़ोर पड़ने दिया। तो ये सारी चीज़ें आप अपने आप में जानने की कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आप बहुत सक्सेसफुल होंगे। मैं ये देख रहा हूँ कि आगे आपका आउटकम कार्ड भी अच्छा आ रहा है, मुझे पहले से ही एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो हाउ, बट विल सी। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड, प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। वाओ, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड डेफिनेटली 3 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर डेफिनेटली एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी इस पर्सन के साथ जो पास्ट में था, ठीक है। तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में था और आपने इनसे ब्रेकअप कर लिया है कम्प्लीटली, जो कि मैंने पहले ही बताया, आपने कुछ कांड तो किया था इसी वजह से आपने इनका इलाज किया है बेसिकली। तो 3 ऑफ सोर्ड, आपको भी पेन है इसका, लेकिन डेफिनेटली आप अब आज़ादी ज़्यादा महसूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू वो जो नेगेटिविटी है उसमें रहने से। तो अच्छा ही है कि आप आज़ाद हो जाएं, बेटर है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे कि मैंने बताया था, पॉजिटिव कार्ड आने वाला है। बिल्कुल आप पॉजिटिवली सोच रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स के बाद आता है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, ठीक है। और ये पर्सन, जो नया पर्सन आ रहा है, वो आपको स्टेबिलिटी देने वाला है डेफिनेटली, और आप इस पर्सन के लिए अपना पॉजिटिव आउटकम रख रहे हैं आगे जा कर के। तो ये आउटकम है इस रीडिंग का, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली आपके साथ इस वीक में एक हीलिंग होने वाली है, और उसके बाद आपके लिए एक फ्यूचर में स्टेबिलिटी आ रही है, मैरिज आ रहा है, कमिटमेंट आ रही है, इस तरह की चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर देख लेते हैं क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। हंगर एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। यस, एग्जैक्टली, आपको अपने आप को देखना चाहिए, अपने रिफ्लेक्शन को देखना चाहिए कि आप क्या क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को ख़राब किया है, और तो आपको अपने आप को देखने की ज़रूरत है अब, क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत डैमेज कर लिया है। अब आपको अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है, अपने अंदर भी आप ऐसे चेंजेस लाइए कि ऐसा कोई आगे से आपके साथ ना कर पाए, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है मुझे। हंगर यहाँ पर डेफिनेटली, अब मैं ये कहूँगा कि जो एक पोटेंशियल होता है एरीज़ के पास, वो पोटेंशियल आपको दिखाना होगा, अब आगे आपको जाना होगा, ठीक है। आप पैशनेट पीपल हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट पीपल होते हैं एरीज़ और स्कॉर्पियो, क्योंकि ये दोनों ही राशियाँ मंगल से यानी कि मार्स से ड्रिवन होती हैं, इसलिए इनके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होता है, इनके अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है
डेफिनेटली आपके अंदर पोटेंशियल बहुत है और आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, ये मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा, कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।